राहुल गांधी राहुल गांधी यूथ कांग्रेस राहुल गांधी यूथ कांग्रेस श्रीनिवास बीवी मनीष चौधरी दिव्यांशी बुद्धि राजा राहुल गांधी हरियाणा युवा कांग्रेस हाजिर हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हाजिर हरियाणा चैनल के माध्यम से हम सिरसा के कांग्रेस भवन में हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय युवा कांग्रेस जिसका आज 64वां स्थापना दिवस सिरसा के कांग्रेस भवन में मनाया जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए सामाजिक कार्यों के उद्देश्य से यूथ कांग्रेस की स्थापना की थी। हम त्याग, न्याय, शांति, धर्म, विज्ञान, समृद्धि और सत्य के रास्ते पर चलेंगे। हम देश की बहुसंस्कृति, भाषीय, धार्मिक व क्षेत्रीय विविधताओं के ढांचे के सद्भावना व सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत को बनाए रखेंगे। हम समाज के लिए आज नासूर बनी विभिन्न सामाजिक कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या, नशाखोरी आदि को जड़ मूल से दूर करने का प्रयास करेंगे। हम पोलियो, टीबी जैसी घातक बीमारियों पर कुठारघात करके देश को उनसे मुक्ति दिलाएंगे। हम HIV, एड्स जैसी बीमारियों के उन्मूलन के लिए सही जानकारी का प्रचार प्रसार करेंगे। साथ ही जो इन बीमारियों से पीड़ित हैं उनकी मदद करेंगे। हम समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर महिलाओं व शोषित वर्ग के विकास व उत्थान के लिए कार्यरत रहेंगे। हम आतंकवाद के संपूर्ण विनाश तक इसका मुकाबला करते रहेंगे। हम सामाजिक उत्थान से संबंधित कार्यों जैसे रक्तदान, वृक्षारोपण आदि कार्यक्रमों को नियमित रूप से चलाते रहेंगे। हम युवाओं से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा अपने महान नेताओं के सपनों को साकार करते हुए राष्ट्र निर्माण का कार्य करते रहेंगे। हम भारतवर्ष को विश्व का अग्रणी राष्ट्र बनाने के लिए वचनबद्ध है एवं इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम पूर्ण रोजगार के स्वप्न को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास जारी रखेंगे। की बात अपनों तक और आपके दर पर पहुंचाने आया है हाजिर हरियाणा। और आज हाजिर हरियाणा के माध्यम से हम सिरसा के कांग्रेस भवन में हैं। जैसा कि आज जानते हैं कि आज यूथ कांग्रेस का 64वां स्थापना दिवस इंदिरा गांधी ने अपने प्रधानमंत्री रहते हुए सामाजिक कार्य के उद्देश्य के तहत यूथ कांग्रेस की स्थापना की थी। और इसी के साथ आप तमाम हमारे साथ यूथ कांग्रेस के सदस्य देख रहे हैं जिनके द्वारा आज एक नई सामाजिक पहल करते हुए पौधारोपण किया जाएगा। तो आइए हम यूथ कांग्रेस के तमाम सदस्यों से बातचीत करते हैं। और हमारे साथ है यूथ कांग्रेस के महासचिव अशोक चंडालिया जी। तो जी क्या कहना चाहेंगे आपके द्वारा जो एक नई सामाजिक पहल की जा रही है? सबसे पहले तो मैं आज भारतीय युवा कांग्रेस के 64वें स्थापना दिवस की आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा। यूथ कांग्रेस हमेशा से ही किसी भी समस्या, जैसे अभी आपने देखा था कोरोना का टाइम हो गया, बाढ़ पीड़ित हो गए या समाज हित के अंदर कोई भी काम हो, यूथ कांग्रेस उसमें आपको सबसे पहले बढ़ चढ़ के आगे मिलेगा। जैसे आज के टाइम में मुहिम चलाई हुई है यूथ कांग्रेस ने पर्यावरण स्वच्छ रखने के लिए। तो आज के टाइम में जो इतनी गर्मी देख रहे हो आप, ऑक्सीजन की समस्या हो रही है, उन समस्याओं को दूर करने के लिए जो देश में हरियाली का एक बढ़िया अच्छा ताज़ा वातावरण रहे, उसके तहत इस बार युवा कांग्रेस जबकि करती है हर बार है, पर इस बार हमारा सबसे ज़्यादा फोकस जो पौधारोपण का है। आज सभी साथी मिलके यहाँ पे पहले हमने कांग्रेस भवन में भारतीय युवा कांग्रेस का झंडा फहराया है और उसके बाद अब ये पौधारोपण की कार्य करेंगे। जी, आप जानते हैं कि चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है और मेरे साथ कांग्रेस के यूथ महासचिव करण चावला जी है। एक बूथ 100 यूथ। तो आपका आखिर क्या नारा रहेगा यूथ को जोड़ने के लिए? स्पेशल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या रहेगी? मात्र 2 महीने विधानसभा चुनाव के रह चुके हैं। देखिए, यूथ कांग्रेस की जो इकाइयाँ हैं वो काफ़ी समय से बन चुकी है। जिस तरह मुझे भी महासचिव बनाया गया, उस तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट लेवल
लेवल तक इकाइयाँ बन चुकी हैं। कुछ एक आधे डिस्ट्रिक्ट की रह रही हैं, तो वो भी आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर पूरी हो जाएगी। बड़े ज़ोरों शोरों पर हमारे जो यूथ कांग्रेस के इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्रीनिवास बीवी जी हैं, वो बड़े अच्छे लेवल पर इस चीज़ के लिए लगे हुए हैं। उन्होंने हर स्टेट में प्रभारी नियुक्त कर रखे हैं, जो इस चीज़ का बड़ा ध्यान दे रहे हैं कि बूथ लेवल तक यूथ की जो इन्वॉल्वमेंट है वो सबसे ज़्यादा रहे, क्योंकि आज जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें जो संख्या है किसी चीज़ की, तो वो युवाओं की संख्या है। लगभग 30 करोड़ से ज़्यादा हमारे देश में युवा हैं। तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए हमारे कांग्रेस पार्टी के इकाई जो इंडियन यूथ कांग्रेस है, इसके अंडर ऑलरेडी बड़े अच्छे लेवल पर बूथ बूथ तक जोड़ने के लिए इकाइयाँ बन चुकी हैं। और आने वाले समय में जिस तरह आप जानते हैं अभी हमारे यहाँ पर इलेक्शन है, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारी हरियाणा यूथ कांग्रेस बड़े ज़ोरों शोरों पर रेगुलर बेस पे गाँव-गाँव विज़िट कर रही है, बूथ बूथ विज़िट कर रही है और युवाओं को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो सकता है उनको साथ जोड़ रही है, ताकि आने वाले इलेक्शनों में हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई जाए और जो दिक्कतें हम युवाओं को पिछले लगभग 10 सालों में आ रही है उससे दूर पाया जाए। खास करके मैं बात करूं तो युवाओं के रोज़गार से रिलेटेड 2014 तक हमारा हरियाणा हिंदुस्तान के अंदर, आप हैरान होंगे सुन के, 2014 तक हमारा हरियाणा हिंदुस्तान में रोज़गार में नंबर 1 होता था। आज जब 2024 आ गया तो वो बेरोज़गारी में नंबर 1 जा चुका है। 2023 अक्टूबर का सरकारी आंकड़ा है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, उसके अंदर सरकार ने खुद आंकड़े जारी करे कि 2023 में हरियाणा हिंदुस्तान का सबसे बेरोज़गार स्टेट माना गया है। मैं नहीं मानता जिस स्टेट के पास गुड़गांव और फरीदाबाद जैसे शहर हों, वो स्टेट का इतना बुरा हाल हो, तो कहीं ना कहीं ये नीतियाँ, जो ख़राब नीतियाँ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा बनाई गई हैं, ये कहीं ना कहीं उसी का रिज़ल्ट है जो हमारे युवाओं को आज देश छोड़कर, प्रदेश छोड़कर बाहर जाना पड़ रहा है। और ख़ास करके मैं बात करूं, जब यूक्रेन इजराइल की लड़ाई हुई थी, आपको ध्यान होगा उस समय इजराइल में उस इजराइल की गवर्नमेंट ने नौकरियां निकाली थी और वो नौकरियों को हमारी हरियाणा गवर्नमेंट ने अपनी नौकरियों के साथ बनाकर उन्होंने इसकी एडवर्टीज़मेंट निकाली भी जो बच्चे यहाँ रोज़गार नहीं ले पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है, तो वो अगर चाहें तो इजराइल में और यूक्रेन में जाकर नौकरी पा सकते हैं। कौन सा माँ बाप अपने बच्चों को इस युद्ध के लड़ाई में अपने बच्चों को नौकरी करने के लिए भेजेगा? ये सरकार को सोचना चाहिए था। इस तरह की दुर्व्यवहार, इस तरह का मजाक हम युवाओं के साथ उन्होंने किया है, उसका रिज़ल्ट आने वाले इलेक्शनों में सरकार उनको दिखा कर ही रहेगी। बूथ जीता, चुनाव जीता, इसी के साथ मैं चर्चा का स्पेशल यूथ को जोड़ने के लिए क्या किया जाएगा कि भाजपा का नारा है यूथ को जोड़ो और बूथ जीतो। यूथ को जोड़ने के लिए हमारी यूथ कांग्रेस ने जैसे स्पेशल हरियाणा में एक नए चौपाल कार्यक्रम चलाया है जो विद IYC ऐप पे चल रहा है, जिसमें हम गांव-गांव में जाकर एक नए चौपाल के माध्यम से लोगों के बीच में बैठकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं भी, मतलब कौन से गांव में कौन सी समस्या है और इस तरह से आज सरकार आने के बाद उन समस्या को कैसे दूर किया जा सके, इस बात पर चर्चा हो रही है इस पर। जी सर, तो आइए चर्चा करते हैं। यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव नमन केडिया जी भी हमारे साथ है। तो नमन जी, क्या कहना चाहेंगे? आज यूथ कांग्रेस का 64वां स्थापना दिवस है, तो हरियाणा में आप अपनी इकाइयों को किस तरीके से मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है? पहले तो मैं सभी सिरसावासी व जिला वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज हमारे युवा कांग्रेस का स्थापना दिवस है। जैसा कि ये मुहिम श्री राजीव गांधी जी के द्वारा चलाई गई थी, यह मेन कांग्रेस की बी टीम की तरह काम करती है, जो कि ग्राउंड लेवल से नए लीडर पैदा करके मेन स्ट्रीम में जो हमारी कांग्रेस की विचारधारा को है उसको मजबूत करने का कार्य करती है। हम इस स्थापना दिवस के मौके पर अलग अलग तरह की मुहिम चलाने का कार्य कर रहे हैं। नशा मुक्ति को लेकर, पौधारोपण को लेकर, हर एक गांव में व जिला के हर एक कोने तक जाके इस मुहिम को लेकर जाना का कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ मैं आज सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन इसी तरह चलती रहे और मेन स्ट्रीम को बढ़ावा मिलता रहे। जी नमस्ते। तो मेरे साथ कपिल सारावंगी जो लगातार काफ़ी सालों से यूथ को जोड़ने में लगातार प्रयासरत है। तो कपिल जी, क्या नई प्लानिंग रहेगी? आज यूथ कांग्रेस के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे 64वें स्थापना दिवस पर? स्थापना दिवस पर मैंने पहले भी ये कहा था कि भी युवाओं को मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगा कि नशे के खिलाफ मुहिम छेड़े, क्योंकि युवा अगर नशे में पड़ जाएगा तो आने वाली पीढ़ी एकदम ख़त्म हो जाएगी, भविष्य ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग नशे से दूर रहें, खेल कूद में आगे रहें और पेड़ पौधे वगैरह लगाने में हमारी मुहिम का हिस्सा बने। जी।
तो आप हमारे साथ देख रहे थे आज सिरसा के कांग्रेस भवन में 64वां यूथ कांग्रेस स्थापना दिवस की यूथ कांग्रेस के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष भद्रावती जी वैकेंट थे। तो आप हाजिर हरियाणा के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए यूथ कांग्रेस की अगली कड़ी में उनके द्वारा क्या किया जाएगा।